गाइस पुष्पा जो कि रिलीज से पहले ही क्या कहते हैं अपने फायर से सारे रिकॉर्ड जला चुकी थी, अब जबकि वो रिलीज हो चुकी है और धमाकेदार डे 1 कलेक्शन के बाद न जाने कितने रिकॉर्ड बनने वाले हैं और कितने टूटने वाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं HM मैन और मैं हूं मोहम्मद हसन। कौन है ये आदमी जिसे ना पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ। जरूर इसे मूवी का स्टार्ट होता है जापान की फाइट से, जिसका एक्शन थोड़ा बहुत ओवर लगता है क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे लगते हैं कि जैसे वो हीरो ने मारा, मतलब हमें पुराने साउथ की थोड़ी याद दिलाता है। और उसके बाद मतलब 100 यंगस्टर गाइस कलाशन से गोलियां चला रहे हैं लेकिन किसी की भी नहीं लग रही, और एक अधेड़ उम्र का बुढ़ा आ रहा है और ले भाई पुष्पा के लग गई भाई, और पुष्पा भाव गिर गए समंदर में। मतलब ये थोड़ा ओवर था और थोड़ा निराशा भरा जो कहते हैं मूवी का स्टार्ट था, लेकिन साउंड बहुत बड़ा। उसके बाद हमें गाइस प्रेजेंट दिखाया जाता है। और अगर एक चीज़ देखी जाए तो ये पूरी की पूरी जो पार्ट 2 की स्टोरी है वो एक इसी चीज़ पे, या एक जो बात कही जाए कि श्रीवल्ली की एक ख्वाहिश के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जो कि वो पुष्पा से ख्वाहिश करती हैं कि क्या कहते हैं मुझे तुम्हारी एक पिक्चर चाहिए CM के साथ, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मेरा जो शोहर है वो CM के साथ उठता बैठता है। और ये ख्वाहिश जो कि क्या कहते हैं पुष्पा बाबू की बाइकों की थी, तो वो इसे पूरा करने के लिए CM के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपके साथ एक पिक्चर चाहिए। और CM ये डायलॉग जो कहते हैं इतना पावरफुल डायलॉग पुष्पा को कहकर टाल देता है कि जूती जितनी भी अच्छी हो पाँव में ही अच्छी लगती है। अब जो कि ये ख्वाहिश पुष्पा बाबू की बाइकों की है और पुष्पा बाबू का स्टाइल ही यही है कि जो वो ठान लें वो करके रहते हैं। तो वो इस एक ख्वाहिश के लिए ना सिर्फ पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हिला देते हैं बल्कि अपना ही CM लाने की ठान लेते हैं। अब जबकि पुष्पा गाइस पूरे स्टेट का CM ही चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए उसको चाहिए बहुत सारे पैसे। अब वो पैसे किस तरह आएंगे हम और आप दोनों ही जानते हैं कि चंदन की लकड़ी से। तो यहाँ से गाइस जो कहते हैं पुष्पा का सफ़र इंटरनेशनल की तरफ जाता है। वो एक डीलर, बहुत बड़े डीलर से बात करता है मालदीव में जाकर कि मैं आपको चंदन की लकड़ी दूंगा। तो उनकी डील होती है 20,000 टन की। तो इस तरह से तकरीबन आधी से ज़्यादा मूवी इसी के दरमियान घूमती है कि उस डील का जो इतना सारा माल है 20,000 टन का, वो किस तरह से वो श्रीलंका पहुंचाता है और उस बीच क्या कहते हैं किस तरह से शेखावत उसको रोकने की कोशिश करता है और बहुत सारी मुसीबतें उसका इंतज़ार कर रही होती हैं इसकी वजह से। और उसके बाद आता है क्लाइमैक्स। तकरीबन क्लाइमैक्स 30 से 40 मिनट का है और वो जो कहते हैं पूरी फिल्म का निचोड़ है, क्योंकि उस क्लाइमैक्स में ही हमें ओरिजिनल पुष्पा नज़र आता है, उसका एक्शन नज़र आता है, उसका दबदबा नज़र आता है, उसकी फैमिली को लेकर इमोशंस नज़र आते हैं। तो जो क्लाइमैक्स है वो जो कहते हैं पूरी मूवी में सबसे मेन है और सबसे बेहतरीन है। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखा। गाइस जैसा कि अब पुष्पा पूरे स्टेट का CM ही चेंज करना चाह रहा है, तो उसके लिए चाहिए उसको बहुत सारे पैसे, और वो हम जानते हैं कि वो किस तरह से हासिल कर सकता है, चंदन की लकड़ी से। तो इसी वजह से पुष्पा एक इंटरनेशनल डीलर से मिलता है और 2,000 टन की डील करता है। अब जबकि इतनी बड़ी डील है तो पूरा सिंडिकेट ही हिल जाता है कि इतनी बड़ी डील को कामयाब कैसे बनाया जाए। और सिदप्पा जो कि जानता है कि इस डील को कामयाब बनाने के लिए हमें शिकावत की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि उसकी नज़रों से इतना ज़्यादा माल बचाकर हम आगे ले जा सकें। तो शिकावत से बात करता है सिदप्पा कि अगर पुष्पा तुम्हें आके सॉरी बोल दे और तुम दोनों फिर एक हो जाओ, तो इस तरह से ये डील भी कामयाब हो जाएगी और हमारे दरमियान हम दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं या लड़ाई है वो ख़त्म करो। आखिर कब तक ये चलता रहेगा। तो किसी तरह से सिदप्पा जो कहते हैं पुष्पा को एग्री कर लेता है इस चीज़ के लिए कि वो जाकर उससे माफ़ी मांग ले। तो पुष्पा गाइस ये इंटरवल का सीन है कि पुष्पा जाता है शिकावत के पास और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन पुष्पा इस चीज़ से अनसेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं पुष्पा के अंदर एक ईगो है, एक अकड़ है, उसका एक स्टाइल है। तो पुष्पा वापस गाड़ी घुमा के जाता है और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पुष्पा क्या क्या कर सकता है ये हम जानते हैं, और आप इंटरवल जो है देख कर हिल जाएंगे। अरे दीवानो मुझे पहचानो। एक बार फिर से
पुष्पा अपनी ईगो की वजह से कमेटी के उस फैसले को एक तरह से मुस्तरद कर देता है और दोबारा से क्या कहते हैं शेखावत से दुश्मनी मोल ले लेता है। तो गाइस अब पुष्पा जो कहते हैं शेखावत को चैलेंज कर देता है कि मैं अपना ये माल बॉर्डर क्रॉस करवा कर ही रहूँगा, और शेखावत जो ये चैलेंज कर देता है कि ये किसी भी हाल में मैं मुमकिन नहीं होने दूंगा। तो तकरीबन आधी से ज़्यादा मूवी इसी से रिलेटेड ही चलती है कि इन दोनों की आपस में किस तरह से जो कहते हैं फाइट्स या वो रोकने की कोशिश करता है, ये भाग जाता है ये। लेकिन एक बात यहाँ पे जो बहुत ही मुझे अनसेटिस्फाइड लगी वो इसलिए क्योंकि जो क्या कहते हैं शेखावत का कैरेक्टर है, अगर हम फर्स्ट मूवी देखें तो एक उसका भी बिल्टअप था, एक मतलब पावरफुल कैरेक्टर लग रहा था जो पुष्पा को टक्कर दे सकता था। लेकिन इस सेकंड पार्ट में जो कहते हैं शेखावत को बहुत ही बेबस दिखाया, मतलब बहुत ही वीक विलन, बहुत ही वीक कैरेक्टर के एक भी दफ़ा वो पुष्पा को जो कहते हैं हरा तो दूर की बात है, हराने के करीब तक भी नहीं पहुंच पाया। मतलब यार किस तरह से, मतलब इस तरह से तो देखा जाए तो मेरी नज़र में पूरी पुष्पा 2 में कोई मेन विलन ही नहीं है गाइस, क्योंकि जितना बड़ा क्या कहते हैं पुष्पा का कैरेक्टर दिखाया गया है, उसका रूल दिखाया गया है, उसकी जो कहते हैं पावर दिखाई गई है, उस लेवल का पुष्पा को विलन ही नहीं दिया गया। तो मतलब पुष्पा एक तरह से जंगल में शेर की तरह घूम रहा है और उसके मुकाबले में कोई दूसरा जो कहते हैं लड़ने वाला है ही नहीं। अगर बात की जाए फहद फासिल की, तो फहद फासिल ने जो कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है, मतलब उनको कुछ पंच लाइन्स और पावरफुल जो कहते हैं डायलॉग्स भी दिए गए हैं जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिलीवर करे हैं। और इसके अलावा इस मूवी में क्या कहते हैं फहद फासिल और अल्लू अर्जुन के दरमियान कुछ कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि मतलब मूवी में एक इंटरटेनमेंट की तरह काम करते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल लगते हैं। अगर एक्शन की बात की जाए तो एक क्या कहते हैं इंटरवल के बाद हमें एक्शन सीन देखने को मिलता है जो कि मंदिर में होता है, जहां हम देखते हैं क्या कि पुष्पा की भतीजी को कोई गुंडे छेड़ देते हैं और पुष्पा वहाँ पर जो एक्शन सीन देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, क्योंकि इंटरवल से पहले हमें इस तरह का कोई एक्शन सीन देखने को नहीं मिलता। लेकिन वो वाला जो मंदिर वाला एक्शन सीन है उसमें हमें पुष्पा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन वो बहुत ही सेटिस्फाइड होता है। एक बार फिर से अगर मैं शेखावत की बात करूँ तो उस कैरेक्टर को सच में यार बहुत ज़्यादा वीक दिखाया गया और मैं बहुत निराश हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उस कैरेक्टर के साथ, और जिस तरह से उस कैरेक्टर की मूवी के अंदर एंडिंग दिखाई है, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है, मतलब वो डिजर्व ही नहीं करता था यार फहद फासिल इस तरह की जो कहते हैं एंडिंग अपने से लेकर। लेकिन खैर अब मेरे इख्तियार में तो नहीं है, पर लेकिन बहुत निराशा भरी थी। या 7 समंदर पार हो। अगर फिल्म की क्लाइमैक्स की बात की जाए तो बहुत सेटिस्फाइड है और बहुत मज़े का है। मतलब मूवी का तकरीबन 40 मिनट जो आखिरी के हैं वो बहुत ही इंजॉयबल है और बहुत मज़ेदार हैं। मतलब कि क्या कहते हैं अगर देखा जाए तो स्टोरी तो नॉर्मल सी है कि क्या कहते हैं घर में से किसी लेडीज़ का किडनैप हो जाना और क्या कहते हैं विलन्स जो हैं वो पुष्पा की डिमांड कर रहे हैं और मिसबिहेव करने की धमकी वगैरह दे रहे हैं। लेकिन उस सीन को बहुत ही खूबसूरती से सुकुमार ने दिखाया है कि उस टाइम पुष्पा का स्वैग और उसका एक्शन, और जो कहते हैं उस टाइम ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई पुष्पा देख रहे हैं, एक मैसी मूवी देख रहे हैं। तो गाइस क्लाइमैक्स के सीन के बाद हम देखते हैं कि पुष्पा का जो बड़ा भाई है वो उसके घर आता है अपनी बेटी का कार्ड देने के लिए और अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगता है जो अब तक नाइंसाफियां जो कहते हैं वो पुष्पा के साथ कर चुका होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कहते हैं पुष्पा थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम चाहता है जो कि उसके भाई उसको एक्सेप्ट कर दे देते हैं। लेकिन गाइस पुष्पा अपनी भांजी को बचाने के लिए एक नई जंग का आगाज कर चुका है, क्योंकि वो जो क्या कहते हैं मंत्री के भाई को और उसके बेटे को मार देता है। तो यहाँ से पुष्पा ने एक तरह से एक नए दुश्मन को जन्म दे दिया है। और हम अगर देखें क्या कहते हैं मूवी का बिल्कुल लास्ट का सीन, तो हम देखते हैं कि क्या कहते हैं एक तरफ मंत्री जो कि क्या कहते हैं उनकी चिताओं को आग लगा रहा है और एक तरफ क्या कहते हैं पुष्पा खुश है, हैप्पी है और अपनी भांजी की शादी इंजॉय कर रहा है। और दोनों तरफ पे क्या कहते हैं एक बुके दिए गए हैं और उनके अंदर एक क्या कहते हैं एक कार्ड या कोई ऐसी हाइड चीज़ है और उसके बाद बूम। सो आई डोंट नो कि ये बम किस तरफ फटा है, मंत्री की तरफ या पुष्पा की खुशियों में आग लगी है। ये चीज़ एक क्यूरियोसिटी है, एक मिस्ट्री है जो सुकुमार पुष्पा 3 से पहले तमाम जो कहते हैं अपने पुष्पा के फैंस के लिए छोड़कर गए हैं। सो मैं भी ढूंढ रहा हूँ और आप भी ढूंढे कि बम कहाँ फटा होगा।
तो अगर ओवरऑल मूवी की बात की जाए तो मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी है जो आपको एंटरटेन करती है, कॉमेडी है, एक्शन है और क्या कहते हैं कुछ इमोशंस भी हैं जो आपको इंगेज करके रखते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ की बात की जाए तो मूवी में 3-4 गाने जो कि मूवी की जो कहते हैं लेंथ वैसे ही इतनी बड़ी है, उसमें अगर 1-2 भी होते तो चल जाता और एक मोमेंट पे तो 2 गाने एक साथ आते हैं जो थोड़ा बहुत इरिटेशन क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक ऐसा लगता है कि 90s के इरा में हम चले गए कि 8-8 मिनट के गाने यार, उसके बाद फिर एक्शन सीन। अगर उसी प्लॉट की बात की जाए तो वो प्लॉट तकरीबन 30 मिनट तक का वहीं सेट किया गया है। और फिर अगर एक और चीज़ की बात की जाए तो यार बच्चे भी मूवी देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या कहते हैं पुष्पा के फैंस बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और क्या कहते हैं गानों में थोड़ी बहुत वल्गैरिटी और इस तरह की चीज़ें थोड़ी अवॉइड की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप जस्ट लाइक मूवी देख रहे हैं यार फैमिली के साथ, छोटा बच्चा भी है 10-12 साल का, तो थोड़ा बहुत इस चीज़ का ख्याल रखें तो अच्छा है। तो गाइस मूवी को कैमरा प्रिंट में देखकर अपना मज़ा ख़राब मत करना, या तो क्या कहते हैं एचडी प्रिंट का वेट कर लेना या फिर सिनेमा घरों में ही देखना। तो इसी के साथ गाइस मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।